जय सिया राम। तो आज हमारी कथा रसिक भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह कबीरदास जी को शिक्षा मिलेगी, कैसे उनको नया जीवन प्राप्त हो, ठाकुर जी से मिलने की राह प्राप्त होगी। तो अब कबीरदास जी पूरी रात भर इंतज़ार करते रहे, ठाकुर जी के प्रेम में विभोर रहे कि प्रातः ही हमें दीक्षा मिलने वाली है, हमें सद्गुरुदेव मिलने वाले हैं। तो आराम से सीढ़ी पर पेट के बल लेटे हुए थे और प्रातः हुए ब्रह्म मुहूर्त आया और वहाँ स्वामी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी खूब प्रेम में आवेश में चलते हुए आ रहे थे। अब तो जैसे ही वे आ रहे थे आगे सीढ़ी उतरे तो उनका चरण कबीरदास जी पर पड़ा और उन्होंने चरण एकदम पीछे हटाया। अब चरण पड़ा, खूब आवेश में तेजी से आ रहे थे तो कबीरदास जी के मुख से भी चीख निकली थोड़ी। अब चरण का प्रहार हुआ था, छोटे तो थे ही ये। तो अब देख उन्हें आभास हुआ चीख सुन के कि कोई बालक है यहाँ। तो उनके एकदम से मुंह से निकला, बच्चा राम कहो, बच्चा राम कहो, राम कहो बच्चा। अब तो कबीरदास जी को गुरु जी के मुख से मंत्र मिल गया, राम नाम का, श्री सीता राम नाम का मंत्र मिल गया। बहुत प्रसन्न और तो उठे और फटाफट भागते ही चले गए कि गुरुजी कुछ और न कहे, देख न ले या कुछ भी, क्योंकि देखते हुए नहीं चाहते थे गुरुजी का नियम टूटे। तो भागते चले गए, बहुत प्रसन्न भागते चले गए। रामानंदाचार्य जी यहाँ सोचे कि आज क्या हुआ, आज यहाँ पे कौन सो गया और मेरे बोलते ही बच्चा राम को वो भाग क्यों गया। अब तो कोई बात नहीं, वैसे तो वो अंतर्यामी ही है, परंतु फिर भी लौकिक लीला थी। कोई बात नहीं, अब वे स्नान आदि करके पुनः अपने स्थान को लौट गए और इधर कबीरदास जी तो प्रेम विभोर की आज मुझे दीक्षा मिल गई। सुंदर धोती पहन रखी थी, तिलक लगा रखे थे, कंठी तो थी ही, आज मंत्र भी मिल गया और खूब प्रेम से नाच रहे हैं कि मुझे अपना पूर्ण सदगुरु मिल गया, मिल गया, मिल गया। माता उठी, देखा कि तुम कहाँ हो, रात्रि भर से मैंने तुम्हें सब जगह देखा और ये क्या स्वरूप बना रखा है, धोती पहन रखी है, ये इतने सारे क्या लगा रखे हैं और ये गले में क्या पहन रखा है। तब तो उन्होंने बताया और कि आज तो मुझे अनमोल चीज मिल गई है, मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया है मुझे। माता ने पूछा कि ऐसा क्या मिल गया तुम्हें, तो उन्होंने कहा मुझे सदगुरुदेव की प्राप्ति हो गई है और ये गले में मेरे कंठी है तुलसी जी की और तिलक है। माता ने कहा कि हमारे धर्म में ये सब नहीं होता, अभी उतारो इन सबको। लेकिन कबीरदास जी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं माँ, ये सब कुछ नहीं हटेगा, इन सब की तो बहुत इम्पोर्टेंस होती है, तुलसी जी की कंठी की तो अपार महिमा है, इतनी मुश्किल से मुझे सब मिला है, मैं ये सब का त्याग नहीं कर सकता। दीक्षा की महिमा तो बहुत कथाओं में हमने सुनी है, उसकी इम्पोर्टेंस पता है, उन्होंने माँ को समझाया, लेकिन वे तो कहाँ समझने वाली थी। तुलसी जी की महिमा कितनी है, तुलसी जी की इतनी महिमा है कि यदि तुलसी जी कंठ में है, हमसे स्पर्श भी हो रही है किसी भी तरह से, तो मरते समय क्या यमदूत हमारे पास तक नहीं आ सकते, इतनी महिमा है तुलसी जी की। गलती से भी यदि स्पर्श हो रही है तो भी नहीं आ सकते। एक भक्त थे रस खान जी, जिनका चरित्र तो हम कालांतर में सुनेंगे, परंतु उनसे रिलेटेड तुलसी जी की महिमा की एक कथा है। रस खान जी अपने कंठ में 200 तुलसी की मालाएं पहनते थे, इतना भारी, इतनी सारी तुलसी जी पहन के घूमते थे। तो बादशाह ने एक बार बुलाया, सबने शिकायत कर दी थी उनकी बादशाह से कि हमारे धर्म का होकर इतनी तुलसी पहनता है, तिलक लगाता है, इतनी तो हिंदू लोग भी नहीं पहनते तुलसी जी, जरूर हमें चिढ़ाने के लिए ऐसा करता है ये, तो इसे दंड मिलना चाहिए। अब बादशाह ने उन्हें बुलाया और पूछा कि तुम इतनी सारी तुलसी जी क्यों पहनते हो और ये क्या तुमने हमारा धर्म ही छोड़ दिया, हिंदू धर्म में ऐसा क्या है। तो बादशाह ने कहा, कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। तब कबीरदास जी ने कहा कि मेरा कोई बस नहीं चला। कबीरदास जी ने कहा, मन बैरागी है गयो, सुन मुरली की तान। तो रस खान जी ने कहा कि मेरा तो कोई बस ही नहीं चला, मैं तो जा रहा था, मुझे मुरली की तान ने ही खींच लिया, बरबस होके मुझे वो अपने आप ही खींचते ले गए, मैंने कुछ ना छोड़ा ना कुछ पकड़ा।
ना मैंने ये धर्म छोड़ा है, ना हिंदू धर्म पकड़ा है। जो हुआ है स्वतः हुआ है। अपने आप ही मेरा मन वैरागी हो गया है और मैं ठाकुर जी का प्रेमी बन गया हूँ। तब बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इतनी तुलसी क्यों पहनते हो? इतना तो हिंदू भी नहीं पहनते हैं। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है इतनी पहनने की? क्या तुम हम लोगों को चिढ़ाने के लिए पहनते हो? तब रस खान जी ने उत्तर दिया कि नहीं, हिंदू लोग जन्म से ही पवित्र है, तभी तो हिंदू धर्म उन्हें जन्म मिला है। बहुत बड़ी बात है हिंदू धर्म में जन्म मिलना। ये तो जन्म से ही पवित्र है, पुण्य आत्मा है। तो उन्हें तो भव सागर से पार करने के लिए दो लड़ी काफी है, एक तुलसी जी का दाना ही काफी है। परंतु मैं तो पापी ठहरा, तभी तो यहाँ जन्म मिला और जीवन भर पाप कर्म ही किया है। हमारा आचार विचार सब पाप में है। तो अब जैसे नौका होती है ना, छोटा सामान ले जाना हो तो छोटी नौका लगती है, परंतु यदि कोई भारी भरकम सामान ले जाना हो तो बड़ा जहाज लगता है। तो वही मैं सोचता हूँ कि हिंदू लोग तो जन्म से ही पवित्र है, आचार विचार पवित्र है, तो एक दाना तुलसी जी का उन्हें पार ले जाएगा। परंतु मुझ जैसे महापापी को तो इतनी सारी तुलसी जी लगेंगी, बड़ा जहाज चाहिए। तो इसलिए मैं इतनी तुलसी पहनता हूँ कि मुझ बड़े पापी को पार ले जा पाए तुलसी मैया। तो ये है तुलसी जी का महत्व, उनकी महिमा, जो आजकल शायद हम लोग ही भूलते जा रहे हैं। मुसलमानों को अपनी टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, सिखों को पगड़ी लगाने में शर्म नहीं आती, वो शान से अपनी पगड़ी लगाते हैं, दाढ़ी केश बढ़ाते हैं अपने धर्म के लिए। उन्हें स्वाभिमान है उस पर और होना भी चाहिए ये। परंतु कहीं ना कहीं हम लोगों को शर्म आ जाती है, हिंदू समाज को शर्म आ जाती है हम अपने धर्म का प्रचार करने में, अपना धर्म दिखाने में कि हम हिंदू हैं। तिलक लगाने में, कंठी पहनने में हमें शर्म रहती है कि सब क्या कहेंगे, ऐसे कैसे चले जाएं, जो कि नहीं होना चाहिए ना। अब कबीर दास जी ने तुलसी की महिमा तो माता को बताई और उन्होंने कहा कि माता, ये जो मैंने कंठी पहनी है ना, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, कबीरा कुकुर राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की सांकरी, जित खेचे तित जाऊं। उन्होंने कहा माता, ये साधारण तुलसी जी नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे कुत्ते होते हैं ना, श्वान, दो तरह के, एक आवारा होते हैं, एक पालतू होते हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनकी कोई केयर नहीं करता। उनको कोई मारे, कोई गाड़ी भी चला जाए तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, थोड़ी बहुत तो सिंपैथी दिखा देते हैं, परंतु उनका कोई मालिक नहीं, तो कोई उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि उसने भोजन किया है नहीं किया, उसकी चोट लग गई, या बच्चे भी उन्हें परेशान करते हैं हर त्योहार पे, तो कोई ध्यान नहीं देता उन पे। परंतु जिन कुत्तों के गले में पट्टा बंधा होता है, जो पालतू कुत्ते होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं जो उन्हें परेशान करे। उन्हें सबको पता होता है, अनजान व्यक्तियों को, कि गले में पट्टा है तो इसके मालिक हैं। यदि हम इसे परेशान करेंगे, सताएंगे, तो मालिक लड़ने आ जाएगा। तो यही हाल है वैष्णवों का। तुलसी जी की कंठी साधारण नहीं होती, ये बताती है कि हमारे ठाकुर जी हैं। जिसके गले में नहीं उसका हम नहीं कहते, लेकिन हमारे तो ठाकुर जी हैं। कोई हाथ तो लगा के दिखाए, हमारे मालिक बैठे हैं। उन्होंने कहा, तो ये अब राम जी का पट्टा है, अब हमारी सारी सार संभाल राम जी के हाथ में है। जो वे चाहे वो करे अब ये मेरे साथ, और वो ही मेरा ध्यान रखे, हर चीज का इंतजाम अब वे ही करेंगे। माँ तो खैर क्या ही समझती, इनकी माँ तो विरोध ही करती थी, परंतु कितना ही विरोध करे। और ये खूब प्रेम से अपने भजन में लीन रहते, खूब सुंदर, रोज द्वादश तिलक धारण करते, माला पहनते, खूब नाम का सुमिरन करते। और अब जब भी बाजार आदि कहीं भी जाते, कोई वैष्णव दिखता, साधु दिखता, तो खूब प्रेम से प्रणाम करते और कहते, गुरु भाई जी दंडवत प्रणाम। आप सब सोचिए कि ये क्या स्वरूप बनाया है, ये तो धर्म का भी नहीं है हमारे, और ऊपर से गुरु भाई और बोल रहे हैं। तो गुरु भाई कैसे हुए हमारे ये? गुरु भाई अर्थात जिनके गुरुजी सेम होते हैं, तो आपस में गुरु भाई होते हैं। तो अब वैष्णव जन पूछते कि अरे भाई, ये क्या स्वरूप है? तो उन्होंने कहा, हमारी दीक्षा हो गई, आप हमारे गुरु भाई हैं। तो उन्होंने कहा, आपके गुरुजी कौन है? तब इन्होंने बहुत आदर से अपने गुरुवर का नाम बताया। कहा कि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के हम शिष्य हैं, वे हमारे गुरुदेव हैं।
लेकिन किसी को विश्वास ही ना हो कि ये कैसे संभव है, क्योंकि वे तो विमुखों का मुख तक नहीं देखते, तो तुम्हारे गुरुदेव कैसे हो गए वो। परंतु ये कहते, मानिए ना मानिए, मैं गुलाम राजा राम का हूँ और शिष्य हूँ रगत गुरु श्री स्वामी रामानंद का। लेकिन सबके मन में बहुत संदेह। धीरे धीरे तो ये बात पूरी काशी में फैल गई कि ये कैसे संभव है, रामानंदाचार्य जी जब विमुखों का मुख तक नहीं देखते तो इसको दीक्षा कैसे दे दी उन्होंने। बात गई रामानंदाचार्य जी तक भी कि एक बालक है और तो वो द्वादश तिलक कंठी धारण करके घूमता है, और पूछने पर तो कहते हैं, बहुत आदर सम्मान के साथ कहते हैं कि वे आपके शिष्य हैं। तो क्या ये सत्य है? रामानंदाचार्य जी वैसे तो अंतर्यामी, उन्हें तो सब पता है, लेकिन लौकिक लीला के फलस्वरूप उन्होंने कहा कि अच्छा, ये सब क्या हो रहा है, आप पकड़ के लाएं कबीर जी को, तब हम उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या माजरा है। अब तो सब लोग गए कबीर दास जी के पास और कहा कि गुरुवर ने आपको बुलाया है, चलिए। कबीर दास जी तो प्रसन्न कि अरे, आज तो लग रहा है ठाकुर जी की कुछ लीला होनी है, गुरुवर के दर्शन मिलने हैं। परंतु रास्ते में जाते जाते सोच में पड़ जाते कि क्या होने को है। क्या गुरुवर मुझे अपना जन मान के हृदय से लगाएंगे, या फिर मुझे मलेक्ष मान के फटकार के दूर कर देंगे? क्या होगा? ठाकुर जी पे तो विश्वास है, लेकिन स्वयं पर नहीं है कि हम अधम जाति के हैं, कहीं हमें गुरुजी भगा तो नहीं देंगे। लेकिन अब जा रहे हैं, वहां पहुंचे। अब गुरुदेव तो पर्दा करके बैठे थे, क्योंकि वे विमुखों का मुख नहीं देखते। पर्दे के भीतर से ही बात की और पूछा कि तुम कौन हो, नाम क्या है, कहाँ रहते हो, और कहाँ से दीक्षा हुई है, कौन है तुम्हारे गुरुवर। तब कबीरदास जी ने पहले तो दंडवत प्रणाम की और कहा कि कबीरदास मेरा नाम है। तब कबीर अली था, मतलब दास नाम तो बाद में प्रदान किया रामानंदाचार्य जी ने। तो उन्होंने बताया, मेरा नाम कबीर है, यहीं काशी में ही रहता हूँ और आप मेरे गुरुवर हैं। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा, ये कब हुआ, मैंने तुम्हें कब दीक्षा प्रदान की। तब कबीर दास जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि उस दिन मैं घाट पे लेटा था, आपकी चरण रज मिली मुझे मिली, और आपके मुख से सुंदर मधुर राम नाम का मैंने श्रवण किया। आपने कहा, बच्चा राम कहो, बच्चा राम कहो। तो गुरुवर, अब राम नाम से बड़ा मंत्र तो कोई नहीं है ना, और आपके पावन श्री मुख से इतना मधुर नाम सुना, तो आप ही बताएं, ये मंत्र ही तो हुआ ना, आपका शिष्य हूँ ना मैं, आपने अपना लिया ना अब तो। अब ये सुनकर कि बालक के मन में कितना भक्ति भाव है और एकदम सत्य है, राम नाम महामंत्र है, यही एक है जिन्होंने राम नाम का असली महत्व समझा है, तो बहुत प्रसन्न हुए और तो अपना पर्दा हटा दिया और कबीर दास जी को अपने हृदय से लगाया और कहा, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो, तुमने राम नाम के महत्व को समझा, उसकी महिमा को जाना और सिद्ध किया। तो बस मैं घोषणा करता हूँ कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कबीर दास की आंखों से खूब प्रेमाश्रु निकल रहे और रामानंदाचार्य जी ने पंचगंगा घाट ले गए और विधिवत उनका पूरा दीक्षा संस्कार किया। उन्हें माला दी, कंठी दी, तिलक दिए, उन्हें पूजा विधि बताई, सब बताया, उन्हें मंत्र दिया कान में। तब तक तो राम नाम महामंत्र है ही, परंतु तारक मंत्र, श्री राम मंत्राक्षर मंत्र भी दिया और बहुत ही प्रसन्न कबीर दास जी भी बहुत प्रसन्न, उनके गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न और बहुत प्रेम भाव से वो भक्ति करने लगे। और रामानंदाचार्य जी ने कहा, कभी कोई समस्या आए, कोई बाधा आए, तो समाधान के लिए अवश्य आना। एक दिन ऐसी ही समस्या आ गई। ये खूब प्रेम से अपना ताना माना बुनते हुए भजन कर रहे थे, परंतु अब संसार के लोगों को तो समस्या रहती है भजन करने वालों से। तो वैसे ही एक विमुख इनके पास आया और इनके मन में संशय डालने की कोशिश की। आकर पूछा कि ये क्या धारण कर रखा है, मस्तक पे क्या लगा रखा है, गले में क्या है और हाथ में ये क्या घुमा रहे हो। तब इन्होंने बहुत प्रेम से बताया कि तिलक है, कंठी है और राम नाम, श्री सीता राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, इन सब से क्या है, सब व्यर्थ की बातें हैं।
तो कबीरदास जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और अपने नाम सिमरन में रहे। जब उस विमुख को लगा कि इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो कुछ और किया जाए। तो बोला, अच्छा, राम नाम का जप कर रहे हो, तो ये बताओ कौन से राम का जप कर रहे हो तुम? कबीरदास जी ने देखा और पूछा, अरे राम जी भी बहुत तरह के हैं क्या? कह रहे, और क्या, तुम्हें तो ये ही नहीं पता राम जी कितने तरह के हैं? तभी क्या जप कर रहे हो तुम? तुमसे तो हमें ही पता है। तो कबीरदास जी ने कहा, अच्छा, तो कौन से तरह के हैं राम जी? तो उस विमुख ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब ही से न्यारा। इसमें कौन है राम तुम्हारा? उन्होंने कहा, ये चार तरह के राम होते हैं। एक राम जी तो दशरथ के बेटे हैं, एक राम जी जो घट घट में है, निर्गुण है, एक राम जी ने जो संसार बनाया है, और एक राम जी है जो सब में हमारे हृदय में रहते हैं। तो तुम्हारे राम जी कौन से हैं? निर्गुण है, सगुण है, कौन से राम जी हैं तुम्हारे? ये बड़े परेशान कि हमें तो पता ही नहीं था इतने तरह के राम जी हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं। अब वो तो आए इसलिए थे इन्हें परेशान करने, जिससे भजन छूटे कि भाई राम जी ही इतने तरीके हैं, किसका भजन करे, क्या करे। निर्गुण में, सगुण में, इन सब में फंसाने के लिए आए इसलिए थे वे। तो अब ये इतने परेशान कि क्या किया जाए। तब इन्हें याद आई अपने गुरुदेव की। गुरुदेव ने कहा था, कोई समस्या हो तो तुरंत आना। गए गुरुदेव के पास, प्रणाम किया और उन्हें ये सब पंक्तियां सुनाई कि एक आया और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, हम क्या करें? राम जी इतने तरह के होते हैं क्या? तब तो रामानंदाचार्य जी मुस्कुराए और कहा, ऐसे लोग पूरे जीवन भर मिलेंगे तुम्हें, परेशान मत हो। तुम समझो कि राम जी तो एक ही है, उनकी लीलाएं अलग अलग होती हैं। जो राम जी त्रेता युग में दशरथ जी के बेटे थे, वही तो सारे हर घट में लेटे हुए हैं। और वही राम जी है जो पर ब्रह्म है, उन्होंने ही तो अवतार लिया था। और सबसे प्यारे, सबसे न्यारे वही राम जी है। तो वे कहते हैं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उन्हीं राम ने सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। तो अब तो गुरुदेव की बातें सुन के उनके सारे संशय दूर हुए और आए वापस और अपना जप में लग गए। विमुख ने देखा इस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा, ये तो वापिस से माला लेके बैठ गया। तो आए इनके पास और कहा, मिल गया उत्तर? अब तो कबीरदास जी भी पक्के गुरु के चेला, इन्हें कौन सी देर लगनी थी उत्तर देने में। इन्होंने कहा, हाँ हाँ, लेकिन मेरे उत्तर से पहले तुम एक उत्तर दो, उसके बाद मैं अपना उत्तर दूंगा। तो उसने कहा, हाँ हाँ पूछो। तो उन्होंने कहा, पहले मुझे ये बताओ, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो कितने हैं तेरे बाप मेरे भाई? तो ये सुन के तो वो बहुत गुस्सा हुआ कि ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, बाप तो एक ही है। कबीरदास जी ने कहा, नहीं नहीं, ठीक से उत्तर दो, इतने सारे तो बताए मैंने, चार तरह के, इसमें कौन से वाले तुम्हारे पिता हैं? तब तो उसने कहा कि अरे, वही एक इंसान मेरी दादी का छोरा भी है, मेरी बुआ के भाई भी वही हैं, माँ के पति भी वही है और नानी की जमाई वो अलग अलग थोड़ी है। तब कबीरदास जी ने यही कहा कि हमारे राम जी भी वही हैं, वही राम दशरथ के बेटे, वही राम घट घट में लेटे, उन्हीं राम का सकल पसारा, और वही राम है सबसे न्यारे। तो तुम्हारा उत्तर मिल गया। अब तब तो वे भागा वहां से कि इनको नहीं हरा सकते हम, और दोबारा परेशान करने नहीं आए। अब तो खूब प्रेम से भक्ति आदि चल रही थी। कुछ समय पश्चात उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत से पूर्व माता ने जब ये सब देखा था कि इनकी दीक्षा आदि हो गई और ये पूरे दिन राम नाम सीता राम नाम करते रहते हैं, तो इनका विवाह करवा दिया था। इनकी पत्नी का नाम था लोई। तो माता ने विवाह इसलिए कराया कि ज्यादा वैरागी ना बन जाए, संसार के बंधनों में रहे। परंतु इनकी पत्नी इनके अनुकूल थी, वे इन्हें कभी नहीं रोकती टोकती थी और खूब अनुकूल व्यवहार करती थी। परंतु अब जब पिता नहीं रहे, तो अब घर की जिम्मेदारी आई कबीर जी पर, और अब इन्हें वे निर्वाह करना था घर का। वही ताना बाना बुनकर, कपड़े बुनकर, खूब प्रेम से
ठाकुर जी का स्मरण करते करते काम करते थे, परंतु करते उतना ही थे जिसमें घर चल पाए। बहुत ज्यादा काम करते ही नहीं थे। एक थान बनाते थे, उसे बेचते थे। जितना उसका मूल मिलता था उससे तो वे सामान खरीद लाते थे घर का, और जितना उसे मुनाफा होता था उससे धागा आदि आगे का काम करने के लिए ले आते थे। अर्थात एक्स्ट्रा कमाई नहीं करते थे, सिर्फ उतना ही करते थे जिसमें दो समय की रोटी मिल पाए, और नया काम करने के लिए, नया कपड़ा बनाने के लिए सामान आ पाए, कच्चा सामान। तो वे इतना ही कार्य करते थे और खूब प्रेम से निर्वाह हो रहा था। हर जगह ठाकुर जी का सुमिरन बनता था। इनकी भाव स्थिति ही तो ये थी कि जैसे हमने पूर्व कथा में भी सुना, चक्की देखकर भी ठाकुर जी की स्मृति हो रही है, कपड़ा बुनते हुए भी वे धागे देखकर भी ठाकुर जी की स्मृति हो रही है। ऐसे ही एक बार एक बाजार में गए, और वहां पे आप चलते चलते कुछ ऐसे बाजार में चले गए जहाँ पे अच्छे लोग नहीं जाते थे, वैश्यावृत्ति के लोग जाते थे। तो वहां पे बहुत स्त्रियां ऊपर खड़ी थी, खूब श्रृंगार आदि करके। वे अच्छी स्त्रियां नहीं थी, वैश्या थी। तो अब तो ये देखे, और जब इन्हें स्मरण आया कि मैं कहाँ आ गया, तो देखा कि यहाँ पे इतनी स्त्रियां क्यों हैं, इतना श्रृंगार करके क्यों खड़ी है। उनमें से एक स्त्री भी इनकी नजर पड़ी, वो बहुत सुंदर थी। अब तो उसे देखते ही रह गए। देखते देखते सुबह से शाम हो गई, वे स्त्री भी वहीं रही। जब उस स्त्री को पता चला कि ये कबीर दास जी है, क्योंकि आने जाने वाले लोग बहुत निंदा करने लगे कि वैसे कबीर दास जी तो भगत बनते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक एक स्त्री को देख रहे हैं। परंतु वे अपलक एक ही तरफ देखते जा रहे थे और कहीं खोए हुए थे। अब जब उन्हें स्त्री को पता चला कि ये कबीरदास जी है, संत हैं, भक्त हैं, तो आई नीचे और इनके चरणों में प्रणाम करके बोला कि प्रभु भगवान, आप अच्छी जगह पे नहीं आए हैं, और मैं एक अच्छी स्त्री नहीं हूँ। आप ऐसे मत व्यवहार कीजिए, वरना आपकी बहुत निंदा हो रही है। तब कबीरदास जी की वो समाधि भंग हुई और उन्होंने कहा, पुत्री, मैं आपको नहीं देख रहा था। उन्होंने कहा, फिर आप क्या विचार कर रहे थे? तो कबीरदास जी ने कहा, मेरे मन में ये विचार आया आपको देखकर कि जब आप इतनी सुंदर है तो मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, जिन्होंने आपको रचा है। तो मैं तो अपने ठाकुर जी का सुमिरन कर रहा था कि वे कितने सुंदर होंगे। तो अब ये सब बात करके वे तो अपने घर चले गए और वो स्त्री भी चली गई। तो ये थी कबीरदास जी की भाव स्थिति कि हर जगह हर स्थिति को देख के उन्हें केवल ठाकुर जी का सुमिरन होता था। ऐसे ही एक बार जब उनका कपड़ा उन्होंने बुना, पहली बार उसे बेचने गए, वरना अधिकतर तो पिता ही जाते थे। जब पिता के बाद पहली बार बेचने गए वो कपड़ा, तो अब वहां जाकर खड़े रहे कि कोई कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो। बहुत से लोग आते, आकर पूछते कि भाव क्या है, तो ये बता देते कि कपड़ा हमारा इतने रुपए का है। फिर वो कहते कि नहीं, बहुत महंगा है, कहीं और जाते हैं, देखते हैं, अभी आते हैं। ऐसे कर कर के इन्हें सुबह से शाम होने लगी। सब लोग आते, भाव पूछते कि भाव क्या है, और उसके बाद दो चार दुकानें घूम के आते हैं, अभी ले लेंगे, थोड़ा महंगा है, सस्ता कर दो। ये भी रेडी थे कि कोई बात नहीं, आप सस्ता ले लो, लेकिन ले लो। वे चाहते थे कि जल्दी से बिके तो मैं घर जाऊं, अपना भजन करूं, मेरा क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। परंतु जब इन्होंने बहुत लोगों को देखा कि जो भी आता है भाव पूछता है, तब इनके मन में वापस ठाकुर जी का विचार आया, और इनके मन में ख्याल आया, भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले नहीं मूल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, याते भाव सहित हरि बोल। अर्थात भाव के बिना, भाव मतलब पैसों के बिना, मूल के बिना, पैसों के बिना बाजार में कोई वस्तु नहीं मिलती। तो हरि जी बिना भाव के, अब ये प्रायवाची है, वो भाव था पैसों वाला और ये भाव था मन का भाव। तो इन्होंने कहा कि जब बाजार में कोई वस्तु भाव के बिना नहीं मिलती, जो भी आता है मुझसे भाव पूछता है कपड़े का कि भाव क्या है, तो ठाकुर जी हमारे अनमोल वो बिना भाव के क्यों मिलेंगे, बिना भाव के, बिना प्रेम के क्यों मिलेंगे। इसलिए खूब प्रेम से, खूब भाव से हरि का नाम जपो, खूब प्रेम से हरि बोल। तो आज के लिए इतना ही।
कबीरदास जी भी ठाकुर जी की स्मरण में व्यस्त हैं, हरि बोल रहे हैं खूब भाव से। तो अब कल श्रवण करेंगे कि अब कबीरदास जी का कपड़ा बिका या नहीं बिका, भाव से बिना बिका कि बिना भाव के बिका। तो ये सब हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।